आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अमर बेल के द्वारा एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान के बारे में जानना चाहता है, भूतकाल के बारे में जानना चाहता है, भविष्य काल के बारे में जानना चाहता है, या दूसरे व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो मात्र केवल हमारे द्वारा बताई गई छोटी सी विधि को आपको करना है। अमर बेल शीघ्र ही आपके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारी आपको दे देगी। आप अपने संपूर्ण जीवन के बारे में जान सकते हैं, आप अपने संपूर्ण भविष्य के बारे में जान सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा, सभी व्यक्ति जब उनके जीवन में दुर्घटनाएं घटित होने लगती हैं, या बार बार समस्याएं आती हैं, या संकटों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ता है, या उनके कारोबार व्यापार में वृद्धि नहीं होती है, तो वह किसी न किसी ज्योतिषी के पास, ब्राह्मण के पास अपना पत्रा दिखाते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं। तो वह क्या है, वह भी एक तरह से अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, किस ग्रह के कारण आ रही हैं, या क्या कारण है जिससे हमें बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं। आप सभी ने अनेकों भगत सियानों को देखा होगा और आप जाते भी होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम पूछा करवाने गए। पूछा का मतलब क्या है कि हम अपने घर के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आप अपने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अपने आने वाले समय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अपने समय में जो भी बीत चुका है उसमें क्या दुर्घटनाएं हो रही है, किस कारण से होती हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना। तो आज हम मात्र केवल अमर बेल के द्वारा ऐसा ही एक महाविधि आपको बताएंगे। आपने केवल पैर के, सीधे पैर के अंगूठे पर अमर बेल को बांध देना है और शीघ्र ही आपको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या विधि अपनानी है और कैसे उस अमर बेल का प्रयोग करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, अमर बेल, जैसा नाम वैसा काम। अमर बेल का मतलब है अमर होना। और इसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूं, इसकी कोई भी जड़ नहीं होती है। किसी भी पौधे पर एक मात्र केवल एक टुकड़ा डाल दीजिए, वह पूरे पौधे को घेर लेगा, पूरे पौधे के ऊपर बेल फैल जाएगी। परंतु यह भी एक चमत्कार है कि बगैर जड़ के यह बेल चलती है। जैसे आपने अंग्रेजी का एक मुहावरा सुना होगा, नाइदर आई नोर यू, अर्थात हु हैज सीन इन द विंड, हवा को किसने देखा है, ना मैंने ना तुमने। उसी तरह से इस अमर बेल की जो भी जड़ होती है, किसी भी ने भी नहीं देखी, कहीं भी इसकी जड़ का कोई भी निशान नहीं होता, लेकिन फिर भी चलती रहती है। अमर बेल के अंदर अनेकों प्रकार के दिव्य गुण हैं, अनेकों प्रकार की औषधि इसके द्वारा बनाई जाती हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र इसके द्वारा किए जाते हैं। तो आइए अब हम आपको उस विधि को बताते हैं कि इस विधि को करना कैसे है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, यदि हमें किसी भी मंत्र की सिद्धि करनी है, किसी भी तंत्र की सिद्धि करनी है, या हम कोई भी साधना करते हैं, तो उसके लिए हमको शुभ समय की आवश्यकता होती है। शुभ समय जैसे कि मैंने आपको बताया था, होली, दीपावली और ग्रहण काल। यदि आप इन समय पर किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी शीघ्र ही वह सिद्ध हो जाता है। और जो है क्या है, अमर बेल, अमर बेल के अंदर श्री धन्वंतरी जी भगवान का वास माना गया है। धन्वंतरी जी महाराज रोग कष्ट बीमारी औषधियों के देवता माने गए। तो यदि हम इसका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो कभी भी रोग कष्ट बीमारी हमारे जीवन में नहीं आती, रोग कष्ट बीमारियों से हमको तंग नहीं होना पड़ता। तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी ये शुभ समय पड़ते हैं, आपने थोड़े से पीले अक्षत लेने हैं और मात्र एक लोटा जल लेना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अमर बेल हर एक पौधे पर चलती हुई मिल जाएगी, लेकिन
इस प्रयोग को आप करने के लिए आपने विशेष पौधे की अमरवेल की आवश्यकता है। इसके लिए आप बेरी का जो पौधा होता है, यदि उसके ऊपर अमरवेल चली हुई है उसका आप टुकड़ा ले सकते हैं, या आम के पौधे पर यदि अमरवेल आपको मिल जाती है उस पौधे पर से आपने अमरवेल का टुकड़ा लेना है। मात्र केवल इस विधि के लिए इन दो पौधों के ऊपर यदि अमरवेल है तो वही अमरवेल का आपको टुकड़ा लाना है। और लाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी पेड़ पौधे लता पता का आप इस्तेमाल करें तो सर्वप्रथम उससे अनुमति लेनी चाहिए। उसी तरह आपने थोड़े से पीले अक्षत हाथ में रख करके अमरवेल से प्रार्थना करनी है। श्री धन्वंतरी जी महाराज का आह्वान करना है, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है और प्रार्थना करने के बाद जिस पौधे पर वह अमरवेल है उसी पौधे के पास आपने उस अक्षतों को चावलों को चढ़ा देना है। उसके बाद जो आपने लोटे में जल लिया हुआ है उस जल को आपने चढ़ा देना है और उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के आपको क्या करना है, एक लाल रेशमी कपड़े का आपको टुकड़ा लेना है और उसकी सहायता से अपने सीधे पैर के अंगूठे पर आपने उस अमरवेल को बांध लेना है। यदि स्त्रियां इस प्रयोग को कर रहे हैं तो उनको अपने उल्टे पैर के अंगूठे पर बांधना है। लेकिन विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी आप विधि करते हैं तो वह जब ही सिद्ध हो सकती है जब आप उसको गुप्त तरीके से कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में या एकांत कमरे में आपने इस प्रयोग को करना है। किसी को भी इस विधि के बारे में जानकारी नहीं हो, गुप्त रूप से आपको करना है। क्या करना है, आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुख करें, अपने समक्ष एक घी का दीपक जलाएं, उसके अंदर 7 आपने साबुत धनिये के बीज डालने और जो भी आपके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का आपने 1100 बार जाप करना है। या आपके पास कोई भी अपने इष्ट देव का मंत्र है जिसको आप दिन प्रतिदिन जाप करते चले आ रहे हैं, तो अपने इष्ट देव के मंत्र का आपने 1100 बार जाप करना है। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने इसको करना है। आप लगातार 11 दिन तक 1100 बार रोजाना आप जाप करते चले जाइए। 11 दिन के अंदर ही आपको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।